हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आप तक लेटेस्ट अपडेट में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आती है। इस साल भी पीसीएस 2024 का फॉर्म आ चुका है, जिसका आवेदन 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। तो मैं आज आपको पीसीएस 2024 का डिटेल नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरी एज निकल गई या मैं आईएएस नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो आपको इसमें फॉर्म भरने का और इसको क्वालिफाई करने का अच्छा मौका है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में मैक्सिमम उम्र 40 साल तक की होती है, कि 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो डिटेल नोटिफिकेशन जानिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो चैनल को पूरा देखिए आवेदन 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 29 जनवरी 2024 है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 फरवरी 2024 है और सुधार संशोधन की तिथि भी इसमें दी गई है 9 फरवरी 2024 तक। आपको पता ही होगा कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है इसमें। यूपीपीसीएस की साइट पे आप जाएंगे या फिर otr.pariksha.nic.in की साइट पे सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके पश्चात ही आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। आइए और डिटेल जानते हैं। देखिए इसमें परीक्षा शुल्क जो होती है 125 रुपया होती है। वो इसकी परीक्षा शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क टोटल 65 रुपये होती है। आइए और डिटेल इसका जानते हैं। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने तरीके के पद हैं और कौन कौन से पद पे वैकेंसी होनी है, रिक्तियों की संख्या। तो दोस्तों इसमें टोटल जो पद हैं 220 पदों पे आवेदन होना है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसा अनुमान है कि संख्या बढ़ सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन से पद इसमें हैं जिस पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देखिए इसमें से जो पद हैं वो 4600 ग्रेड से लेकर 5400 ग्रेड तक के पद हैं। केवल इसमें एक नायब तहसीलदार का पद है जिसका ग्रेड पे 4200 होता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। देखिए इसमें पदों के नाम मैं बता दूं आपको। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, गन्ना निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीनस्थ कारागार प्रबंधक, प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण, अधिशासी अधिकारी, और इसके साथ साथ श्रेणी वन के अधिशासी अधिकारी श्रेणी वन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक निदेशक उद्योग, सहायक श्रमायुक्त वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट का वरिष्ठ प्रवक्ता, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, लेखा अधिकारी, वाणिज्यकर अधिकारी। इस तरह से बहुत सारे पदों पे इसमें भर्ती होनी है। तो आइए और डिटेल इसका जानते हैं। इसमें बहुत सारे पद हैं, मैं सारी डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए स्क्रीन में दिख रहा है सारे पदों के नाम। इन सभी पदों पे भर्ती इसके पीसीएस के द्वारा ही की जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ओटीआर के माध्यम से ये आवेदन किया जाएगा। otr.pariksha.nic.in पे ओटीआर होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का ओटीआर ऑलरेडी हो चुका होगा, तो डायरेक्ट आप ओटीआर नंबर के थ्रू लॉगिन करते हुए इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और जिसका ओटीआर नहीं है तो सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है इसके लिए। इसमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें स्पेशल एजुकेशन चाहिए कुछ। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें उप निबंधक है जिसमें विधि स्नातक होना चाहिए। इसमें एक सहायक निदेशक उद्योग है, उसके लिए इसमें किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। ऐसे इसमें बहुत पद हैं। जैसे और भी पदों के बारे में बता दूं, जैसे इसमें है सहायक नियंत्रण विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय
या किसी संस्था से दोस्तों इसमें भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण से विज्ञान में उपाधि होनी चाहिए। इस तरह इसमें है व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक, इसमें भी दिया हुआ है जैसे होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अर्हता इसमें होनी चाहिए और एक कॉमन अर्हता जैसे बीएससी ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें है कि उसके कॉमन पदों पे भर्ती होगी। जैसे आपको इसमें बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद के लिए इसमें एक शारीरिक मापदंड है जो कि इसमें दिया हुआ है, जैसे कि ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति के 160 होना चाहिए और इसमें सीना का वो मापदंड भी दिया हुआ है। ऐसे ही फीमेल कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। इसी तरह जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए भी इसमें शारीरिक मापदंड है कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर, सीने का भी बिना फुलाए 84, फुलाने पे 89, इस तरह से पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। ऐसे ही जिला कारागार पद हेतु शारीरिक मापदंड है, तो इसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, आप यूपीपीएससी की साइट पे भी देख सकते हैं और मैं भी आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। और इसमें जो आयु सीमा का प्रावधान है वो आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक की आयु वाले सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो आयु सीमा में छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी में 5 साल की छूट होती है, तो वो भी इसमें आपको लाभ मिलेगा इसका। और डिटेल आइए जान लेते हैं कि इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। जैसे कि हर साल ये पीसीएस की परीक्षा होती है, तो आप मैक्सिमम लोगों को तो इसका पैटर्न पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं परीक्षा का पैटर्न इसमें पहले प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेन एग्ज़ाम होता है, फिर साक्षात्कार होता है। तो 3 स्टेप में ये परीक्षा पूर्ण होती है। तो मैं डिटेल इसका आपको बता दूं परीक्षा पैटर्न कि कैसे क्या क्या पैटर्न होता है और इसमें क्या सिलेबस रहता है। इसमें पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है जो आप देखेंगे इसमें। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। आइए जान लेते हैं परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। अब देखिए परीक्षा योजना के बारे में आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया कि इसमें 3 स्टेप में परीक्षा होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसमें वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार की होती है। दूसरा मुख्य परीक्षा जिसमें परंपरागत प्रकार की यानी कि लिखित परीक्षा होती है। तीसरी है मौखिक परीक्षा यानी कि साक्षात्कार। तो पहला प्रारंभिक परीक्षा, उसमें से मैं आपको बता दूँ कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है और 2-2 घंटे का होता है। जैसे पहला प्रश्न पत्र 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरा प्रश्न पत्र 2:30 से 4:30 बजे तक का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र आपके इसमें रहेंगे और उसका सिलेबस भी इसमें डिफाइन किया हुआ है। दूसरा जो प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है, यानी कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होता है, तो उसमें 33% अंक पाना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात ही आपका प्रथम प्रश्न पत्र चेक होता है। तो ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपका पहले द्वितीय प्रश्न पत्र को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए अब इसमें सिलेबस के बारे में डिटेल दिया हुआ है और मैंने बताया जैसा कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें क्या क्या विषय होते हैं। इसमें सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, 5, 6, इतने इसमें लिखित परीक्षा के अनिवार्य विषय हैं, जिसमें से सब जैसे इसमें सामान्य हिंदी 150 अंकों का, निबंध 150 का, बाकी सब 200 अंकों के होते हैं। तो ये आपका डिटेल एप्लीकेशन है, मतलब नोटिफिकेशन है जिसमें मैंने ये जानकारी दी आपको। बाकी मैं अपने अगले वीडियो में इसका सिलेबस और डिटेल में बताऊंगा कि इसमें से जो प्री एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या आने वाला है, मेन एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू में किस तरह से रहता है, वो मैं सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।